स्त्री कल आना या ओ स्त्री आते रहना या कल आना? नहीं, आई थिंक स्त्री के साथ तो अब रिश्ता ही बन गया है। तो नाउ तो वी विल से कि ओ स्त्री जल्दी आना। अखबारों में पढ़ते थे कि हाँ फलाने की पिक्चर ने 100 करोड़ कमाए हैं, इसने 100 करोड़ कमाए हैं। जो खुद की फिल्म, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरी एवरीबडी आई नो इज एक्साइटेड अबाउट स्त्री। जिनसे भी मैं बात करता हूँ सब मुझसे यही पूछते रहते हैं स्त्री 2 कब आएगी। जैसे कहते हैं राज जैसा एक्टर या पंकज भाई, अपार, मैं खुद, श्रद्धा, आई थिंक हम सब ने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब अलग, उन्होंने तो खैर बहुत सारा काम किया था, मेरे तो पहला था, लेकिन मैंने ज़्यादातर ड्रामा किया हुआ था जी। पर जब आप बॉम्बे आते हो तो आपको लगता है यार सब कुछ ड्रीम ही होता है। अखबारों में पढ़ते हो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आएगा और आपको देखेगा और बोलेगा बेटा तू आजा। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और बॉम्बे इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। सो मैं हमेशा हर स्पेशली मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से जो भी आता है, बेसिकली जिनके भी पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फाइंड अ जॉब एंड डो नॉट स्ट्रगल, और जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, हसल फॉर मोर देन 6 months विदाउट मनी। 6 महीना आप सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद से ना आपको दिक्कत होने लगेगी। और वो क्या है कि वो कहानियाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक्टर्स बोलते हैं कि यार 4 लोग साथ में रहे थे, 5 लोग साथ में रहे थे, पर आप ना शायद ये कहानी भूल जाते हैं कि वो ज़्यादा मतलब वो 2-3 साल ही सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स के बाकी रूममेट जो हैं वो शायद नहीं है बॉम्बे में। हाय, दिस इज दिशा जसोरिया फ्रॉम फिल्मी ज्ञान, और आज हमारे साथ है बॉलीवुड के खबरी। अच्छा, मैं खबरी इसलिए बोल रही हूँ मैं खबरी आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ही इज बीन इन इंडस्ट्री फॉर अ डेकेड नाउ, समबडी हु स्टार्टेड ऑफ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, बट अभी जो एक्टर की साइड आ रही है एकदम जम के फ्रॉम 2018, उससे पहले भी, बट आई फील 2018 स्त्री, वो मेरा डेब्यू था। स्त्री was immense for you. Yes. स्त्री was immense पर अभिषेक बैनर्जी। पर इससे पहले ये कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपने मुझे इंट्रोडक्शन पूरा नहीं करने दिया, तो मैं अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिल्मी ज्ञान पे। थैंक यू जी। आप हमें आज बहुत सारा ज्ञान दीजिएगा। देखता हूँ मैं, आई विल ट्राई। मतलब मैं ऐसे भी ज्ञान देना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, और बॉम्बे में बहुत लोग मिलते हैं ज्ञान देने के लिए, तो मैं क्या अभी स्टूडियो में बैठ के आपको। अरे मैंने तो बोला आप तो खबरी हो। मैं कोई खबरी वबरी नहीं हूँ यार, पता बहुत कुछ है लेकिन देखिए, खबर किसी को नहीं देता मैं। नहीं, हमें थोड़ी बहुत दे दीजिए। अच्छा बताइए। सही रहेगा। सबसे पहले तो मैं स्त्री की ही बात करूंगी क्योंकि माहौल ऐसा है, वाइब वैसी है। स्त्री 2 कल ट्रेलर लॉन्च था, हमने देखा, बहुत बढ़िया लगा। पर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ऑडियंस से एक्सपेक्टेशंस क्या है कि किस हिसाब का रिएक्शन मिल सकता है स्त्री 2 को, द पार्ट 2? मतलब आई थिंक स्त्री 2 जो है वो एक वो ऑडियंस की ही फिल्म है। जब हमने बनाई थी तो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी फिल्म बनेगी, या एक फ्रेंचाइजी बनेगा, या हमारे कैरेक्टर्स जो हैं, किरदार जो हैं, वो इतने ज़्यादा फेमस होंगे। उस टाइम एक छोटी सी फिल्म थी, और वो फिल्म जो है बहुत सारे नए लोग थे उसमें। अमर कौशिक जी की पहली फिल्म थी, मेरी पहली डेब्यू फिल्म थी, राज की आई थिंक बरेली की बर्फी के बाद एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म में एक वापस एंट्री थी। तो इट्स लाइक फर्स्ट फॉर मेनी, वैसी वैसा हिसाब किताब था। मुझे अभी भी याद है, जब मैंने उसका ऑडिशन दिया था जना का, तो मेरे लिए था कि हाँ मैं कोई अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म कर रहा हूँ, जो उस ज़माने में थोड़ा सा एक माहौल था भी। मतलब छोटी फिल्मों को लोग देखने आते थे, जो आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, बट सो वो एक सिस्टम था। सो बस उसी हिसाब से किया था, और जब वो 100 करोड़ पार कर गई तो खुद ही विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि तब हम ऐसे बैठ के देखते थे और अखबारों में पढ़ते थे कि हाँ फलाने की पिक्चर ने 100 करोड़ कमाए हैं, इसने 100 करोड़ कमाए हैं। जो खुद की फिल्म, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरा डेब्यू था, तो फॉर मी इट वाज लाइक अ बिग डील कि यार कुछ पहला काम इतना बड़ा जैसे कहते हैं मुकाम पे पहुंचा है। तो बस आई मीन दैट वाज लाइक अ ड्रीम। एंड नाउ स्त्री 2 जो है, अब व्हेन द ऑडियंस रिएक्शन इज कमिंग इन एंड लोग जब बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अरे ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। और इतना भी समझ में आ गया है कि एक कोई टारगेट ग्रुप नहीं है इस फिल्म का, सबको पसंद आती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल, व्हाटएवर ऑडियंस, एवरीबडी इज आई नो इज एक्साइटेड अबाउट स्त्री। जिनसे भी मैं बात करता हूँ सब मुझसे यही पूछते रहते हैं स्त्री 2 कब आएगी। तो या आई मीन आई थिंक ये इतना एक्सपेक्टेशन के बाद हमें इतना पता है कि
हमने एक जैसे कहते हैं ऑनेस्ट कोशिश की है एक बार और एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। आई थिंक अमर कौशिक एक बहुत ही ज़्यादा शार्प डायरेक्टर है एंड उनका एक विजन है। भेड़िया में भी उन्होंने आपने देखा होगा, मुंजिया में भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। आदित्य इज अगेन अ फिनोमिनल डायरेक्टर, बट एक विजन है होता है किसी भी इंसान का, जो मुझे लगता है अमर भाई में है। सो बिकॉज ही इज देयर somewhere, I think we all are like secured. And now the ball is in audience's court. Yeah. तो हम चाहेंगे कि मतलब भर भर के, ट्रक भर के, बस भर के गाड़ियां भर के, ऑटो भर के, जो भी व्हीकल मिले या साधन मिले, लोग जाएं ऑडिटोरियम्स तक, स्क्रीनिंग्स तक, और इस फिल्म को और प्यार दें। डेफिनेटली। बट अगर मैं पर्टिकुलर एक्टिंग की बात करूँ, हॉरर, इट्स अ हॉरर प्लस कॉमेडी फिल्म। Yes. दो डिफरेंट जॉनर है। अब हॉरर तो है ही, उसमें कॉमेडी का एलिमेंट लाना, हाउ डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट चीज़ थी आपके लिए टू पुल ऑफ एंड फॉर अदर्स एज वेल, या ये जो आपने कहा कि प्रोसेस बहुत देयर वाज एन ईजनेस जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चीज़ें हो गई थी पहले। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, हॉरर प्लस कॉमेडी को पुल ऑफ करना, व्हाट वाज द प्रोसेस इन्वॉल्व? एक्चुअली जो फर्स्ट फिल्म जब हमने की थी, तो हमने उस टाइम प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं सीन्स को खेलते खेलते हमने वो डिस्कवर किया। सबके लिए पहली बार था जी। कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। और जैसे कहते हैं राज जैसा एक्टर या पंकज भाई, अपार, मैं खुद, श्रद्धा, आई थिंक हम सब ने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब अलग, उन्होंने तो खैर बहुत सारा काम किया था, मेरे तो पहला था, लेकिन मैंने ज़्यादातर ड्रामा किया हुआ था जी। सीरियस रोल्स किए हुए थे। तो मुझे जैसे कहते हैं अप्रोच में एक ही चीज़ पता था कि हाँ, आप सिचुएशन को कितने रियलिस्टिकली और कितने ऑनेस्टली अप्रोच कर सकते हैं। अब उसमें कॉमेडी लाना, वो कमाल जो है वो राइटिंग का है। वो राजन डीके ने पहली क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिखी थी, उन्होंने उनका आइडिया था, तो उन्होंने जिस तरह से लिखी हुई थी उन सिचुएशंस में ही ह्यूमर था। और अभी भी जब नीरेन भट्ट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट के राइटर हैं, द वे ही हैज रिटन इट, आई थिंक दैट्स ओनली सिचुएशनल ह्यूमर है, सिचुएशनल कॉमेडी है। और उसके बाद ऑफ कोर्स हम सबकी केमिस्ट्री है, और उस केमिस्ट्री में हम लोग कभी कभार बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज करते हैं, कभी कभार सीन्स के अलावा भी चले जाते हैं, और उसमें पूरा सपोर्ट रहता है अमर भाई या नीरेन भट्ट का। आई थिंक ये ना क्रिएटर्स मीडियम, इस तरह का जॉनर बनाना, ये डेफिनेटली यार हमारे हाथ में होता नहीं। एक्टर्स चाहे कितने भी अच्छे हो, वो जो क्रिएटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, वो लोग हैं, वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं एंड वी स्टार्ट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू दैट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जना, एक्सेप्शनल कैरेक्टर जो स्त्री में एकदम हाईलाइट हो गया था, दैट हैज़ बीन आई फील द मोस्ट एक्सेप्शनल थिंग फॉर यू। आपको उससे बहुत अच्छी रिकग्निशन मिली है। स्त्री 2 की बात करूं, ओ स्त्री कल आना या ओ स्त्री आते रहना, जना के लिए स्त्री 2 में आते रहना या कल आना? नहीं, आई थिंक स्त्री के साथ तो अब रिश्ता ही बन गया है। तो नाउ तो वी विल से कि ओ स्त्री जल्दी आना। और आई थिंक जना का वैसे भी क्या कहते हैं स्त्री के साथ एक तरह का रिलेशनशिप है। वो दीदी पहले पार्ट में रहा है, वो उनको उठाकर भी ले गई हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन एक जिसे कहते हैं फेमिलियरिटी भी है और डर भी है, क्योंकि है तो वो स्त्री। तो मतलब अभी वही वाली बात है कि अब फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब किस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो वापस मिलते हैं, और किस तरह से स्त्री जो है उनकी जिंदगी में वापस आती है। दैट्स द होल drama of the film. Definitely, and you've mentioned that was your first, and first is always special. Yes, of मुझे course. जानना था वो सेट वाला एक्सपीरियंस क्या था विद पंकज जी, श्रद्धा, राजकुमार, who's been in the industry like for it has been a long time. Even अपार, वो उसने दंगल की थी, काफी अपार, शक्ति खुराना as well. तो टेकअवेज क्या रहे थे? आपका पहला था, how was the set वाली feeling with them? नहीं, मेरी तो दोस्ती हो गई। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आई थिंक स्त्री 1 की वजह से मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो आज तक मेरे दोस्त हैं जी। और शायद पूरी ज़िंदगी भर रहेंगे। आई थिंक राइट फ्रॉम राज, अपार, आई थिंक we became very close friends on the set of स्त्री 1, और आज भी। जैसे कल भी ट्रेलर लॉन्च में अगर अपार नहीं आया तो हमने उसको वीडियो कॉल किया, हमने मतलब हमारे तीनों की वापस बातचीत, और हम तीनों जब भी बात करते हैं हम तीनों की अलग अलग एनर्जी है। अपार की एकदम जैसे कहते हैं अपना चंडीगढ़ वाला एकदम हाई एनर्जी है, राज का थोड़ा सा सटल और वैसा ह्यूमर है, मेरे थोड़े कटाक्ष वाला ह्यूमर है, सरकाज़म वाला ह्यूमर है, और ये बैंटर जो है ना हम तीनों की हमेशा चलती रहती है।
And that's the best part. I think we three are very secured actors, and we are not worried about who is going to take the glory, because and for this I have to also give credit to Raj, क्योंकि जब आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होते हो और जब आप अपने को एक्टर्स को स्पेस देते हो तो अपने आप एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और वो कंफर्ट जोन मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा किसी भी सेट पे कभी आया है तो वो स्त्री के सेट पे है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट श्रद्धा, मेरी राघव से बात हुई थी। शी इज वेरी स्वीट यार। उन्होंने बोला था कि ऐसा लग रहा है दैट शी इज लाइक somebody who portrays to be like, you know, ऐसा, but she is very desi by heart. Portrays to be what? Portrays to be like Heroine. classy, हाँ, heroine. But when you meet her, she's all desi. I mean, you know, in that I think sense. she's one of the most grounded actresses I have ever met, and she has a very good sense of humor. Let me tell Is you it? that. Yeah, she has a very good sense of humor. She understands comedy very well. Yeah. And I think she has that zest to perform, you know. Like अगर आप देखोगे स्त्री में जो उनके परफॉर्मेंस है, जी। कभी लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, वो है, वो किरदार, वो पहले फर्स्ट में भी ऐसा था, जबकि यू नो शी इज अ क्विंटेसेंशियल गर्ल नेक्स्ट डोर, Yeah. प्रिटी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, यू नो, बहुत आशिकी और इस तरह की फिल्में करना, वैसे रोमांटिक जॉनर से आना और इस तरह के एडवेंचर हॉरर कॉमेडी वाले जॉनर में इजीली शिफ्ट हो जाना, you have to give credit to her. And she is, yes, you're right. I mean, I think वो कभी मैंने उनको interviews में देखा है या events पे देखा है, there also she is very casual and she is very herself, and which is nice. Yeah. She eats अपना घर का खाना. जरूरी नहीं है कि हर टाइम उनके Instagram पे आप सिर्फ filtered photos देखें. Yeah. कभी कभार अपने normal no makeup photos भी डालती हैं, जो कि बहुत कम actresses करती हैं. So yeah, I mean, I think she has a very rooted heart and a very kind soul. And that's what I think makes her stand out. Again, secured as an actor Very, very and secure. person. Yeah. Yeah. मैं थोड़ा सा ये एक चीज़ लेना चाहूँगी about talking about the पाताल लोक। वो सर काटने वाला scene I can never forget. I can never forget. फोड़ने वाला. फोड़ने वाला scene. It was like all blood around. Yeah. मुझे वो scene के बारे में particularly पूछना है. Somebody who has done this role, this part, आपने ये साइड दिखाई थी, एक कॉमेडी वाली साइड दिखाई थी, sarcasm वाली. Cut to that was a surprise for every audience out there. Yeah. वो सर फोड़ने वाला. What was that preparation? वो violence दिखाना, somebody who has no control in his mind. वो process क्या था? And that was something which was out of the box for the audience, trust me. प्रोसेस मेरा हर कैरेक्टर का एक ही होता है. आई ट्राई टू गेट इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर. अब वो कितना मैं घुस पाता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी. समटाइम्स हो सकता है पूरा नहीं घुस पाऊँ, थोड़ा बाहर से समझ लिया. बट विद विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं गहन चिंतन के बाद वो कैरेक्टर बना था. देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन इन दैट कैरेक्टर. और वो दर्द ने, जिसे कहते हैं, किसी तरह से दर्द ने वायलेंस का रूप लिया. वो एक बागी था, ठीक है, मतलब उसके जो गुरुजी, मतलब जिसके लिए उस सारा काम करता था, वो बागी थे, है ना. तो एक तरह का, जिसे कहते हैं, एक रिबेल था, जिसने सोसाइटी को बहुत अलग तरीके से देखा है. उसके ऊपर बहुत सारी यू नो एक शोषण हुआ है सोसाइटी में जो होता है, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, बिकॉज ऑफ हिज सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स. और जब घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम अगर अपने रूरल इंडिया में जाएं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने दिखाई हैं शो में वो अभी भी हैं. हमें बॉम्बे में, दिल्ली में रह के लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती है, कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, पर वो होती हैं. और अभी भी आप किसी एक कुएं से जाके पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि वो कुआं जो है शायद कुछ और वर्गीय लोगों के लिए रिजर्व्ड है. तो जब आप इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं, शोषित स्टेट में रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है वो उभर के आता है आपके जिन्होंने भी आपको, यू नो, whoever has dominated you. And I think that anger, I had to just play that anger. And not for myself. For me, Vishal Tyagi was a representation of anybody who has been a victim of this very corrupt and, you know, very bad, जिसे कहते हैं, state of mind, जो कि आज से नहीं, इंडिया में बहुत सालों, हजारों साल से शायद चलता आ रहा है. तो बस मैंने अपने उस inner
अग्रेशन को कहीं ना कहीं चैनल किया और मैंने सारा गुस्सा जो है वो एक प्रोस्थेटिक वाला जो हेड था, सर था, वो असली तो था नहीं, वो मेकअप वालों ने बनाया था, और वो सारा गुस्सा जो है मैंने उस पर निकाल दिया। और बस काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि ये अच्छी बात है एक्टिंग की कि कई बार हम लोग सोशल कॉज के लिए शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, और बहुत बार ये बोला भी जाता है कि यार एक्टर्स जो हैं वो सामने आके कुछ नहीं बोलते हैं और सामने आकर खड़े नहीं होते हैं, ये हम पे हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं। बट कभी कभार हम एक्टर्स शायद अपने कैरेक्टर्स के थ्रू उस चीज़ को जीते हैं, और जिस आंदोलन का हिस्सा हम नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं वो आंदोलन का हिस्सा हम अपने आर्ट के थ्रू बनते हैं, वो कैरेक्टर के थ्रू बनते हैं, ताकि वो बात भी ऑडियंस तक पहुंच पाए। जी, बट दिस रोल एज वेल हैज ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू। हमने एक किरदार देख लिया था, दूसरा किरदार भी देखा है, और आने वाले समय में मेरे हिसाब से वर्सेटैलिटी वाली जो चीज़ है वो देखनी है। बिल्कुल, वेदा में अगेन इट्स गोइंग टू बी Again, अ yes. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, डार्क कैरेक्टर। डार्क तो खैर वो मतलब प्रॉपर कमर्शियल विलन है जी। बट हाँ, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट साथ ही आ रही है फिल्में। तो मतलब एक तरफ आप जना जैसे एक बड़े इनोसेंट प्यारे किरदार को देखने वाले हो, और उसी तरफ आप dark वेदा side. के एक बहुत मेगा विलन से मिलने वाले हो। तो यार आई मीन दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ आई थिंक लविंग योर आर्ट फॉर्म, Yeah. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब मुझे इतने तरह के अलग अलग जॉनर्स करने को मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि you have to continuously keep doing more to convince directors, to convince makers that you are a complete actor, or Yeah. probably you are going through that journey of being a complete actor, and do as many different parts as possible. ऑल्सो आपने अभी मेंशन किया you've talked about the process. थोड़ा सा इनिशियल डेज में चली जाऊँ, सबको पता है दैट you've been into casting as well. Yes, थोड़ी of सी course, बात अगर, of course, क्योंकि of course, people are of very course. curious to know that how does it work. There are many struggling actors जिनको कोई insight चाहिए रहता है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी इनिशियल डेज में. हाउ was it been for you जब कास्टिंग आपने चालू की थी, और जब आपने कास्टिंग डायरेक्शन में घुसे थे, was acting in your mind पहले से ही था, और आपने कास्टिंग डायरेक्टर का वे चूज हाँ, किया of course, है? of course, of course. मैं बॉम्बे तो यार कोई भी मतलब आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जो जी. ये बोले कि मैं बॉम्बे जाके कास्टिंग डायरेक्टर बनूंगा. आई मीन एटलीस्ट हमारे 10 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, तब तो कोई ऐसा था नहीं. तो सब लोग बॉम्बे आते थे टू बिकम आइदर एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारे जो कि हाई प्रोफाइल क्रिएटिव जॉब्स हैं. ऑफ कोर्स डीओपी, एडिटर, दिस आर द टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो सबको मतलब एफटीआई में भी कोर्सेज होते हैं, हर जगह कोर्सेज होते हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्शन का कोई कोर्स नहीं होता. तो कास्टिंग डायरेक्शन जो थी वो जब मैं आया था 2009 या 10 की बात है, तब नया नया बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हो रहा था. तब तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट था नहीं. मैंने जब पुराने फिल्म मेकर से जब मैं मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स क्या करते थे, या मैनेजर्स जो हैं एक्टर्स के, वो जा के अलग अलग जगह करते थे. तभी शायद हम बहुत बार कुछ फिल्मों में हम सेम कैरेक्टर एक्टर्स जो हैं बहुत सालों तक देखते हुए आते थे. Now that changed with filmmakers like Ram Gopal Verma. I think he's one of the biggest reasons for launching so many new actors. And then we saw Anurag Kashyap, जी. है ना? We saw him coming and giving opportunity to so many different new actors, and we suddenly saw people like Nawaz, shining, Deepak Dobriyal shining, Manoj Bajpayee shining, Irfan Khan shining. इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं सडनली हम उनको देखने लगे बड़े बड़े पर्दे पे और लीड रोल्स में, है ना? तो ये जो एक टाइम आया, दैट आई थिंक एक्साइटेड द इंडस्ट्री टू ओपन द डोर्स फॉर अदर एक्टर्स Other actors as well. जो ट्रेन होकर आ रहे हैं, जिन्होंने मतलब 4 साल स्कूलिंग की है. राजपाल यादव, मतलब मैं सॉरी, मैं बहुत सारे हो सकता है एक्टर्स के नाम ले रहा हूँ, बट जिन्होंने उस टाइम पर अपना मुकाम हासिल किया है, वो बिकॉज ऑफ फिल्म मेकर्स ने वो इंटरेस्ट दिखाया. और जब तक मैं आया तब तक कुछ फिल्मों में कास्टिंग डायरेक्टर्स की, जिसे कहते हैं, रिक्वायरमेंट होने लगी. और जैसे कहते हैं, कहीं ना कहीं मैं एज एन एक्टर था, और मैं एक ऑडिशन में गया था, गौतम किशन चंदानी जो कि बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, गुलाल, इस तरह की पुरानी जो कल्ट फिल्म्स हैं उनकी कास्टिंग की है. एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बोल के एक फिल्म बन रही थी, जहां उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू बिकम एन एसोसिएट.
अब मेरे दिमाग में यही था कि मतलब हाँ ये बढ़िया है, और क्या है कि आप एक्टर हो तो आपको क्यूज देना आता है। क्यों बहुत बार पूछते हैं लोग कि यार ये एक्टर जो है कास्टिंग डायरेक्टर क्यों बन जाते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत ही सिमिलर जॉब है। एक एक्टर जिस तरह का क्यू दे सकता है दूसरे एक्टर को, या एक एक्टर जितने दूसरे एक्टर्स को जान सकता है, वो शायद दूसरे फील्ड वाला ना जान पाए, है ना, क्योंकि आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, आप वो एक्टर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। सो इट्स वेरी इजी फॉर एक्टर्स टू नो द अदर एक्टर्स, एंड इट्स वेरी इजी फॉर एक्टर्स टू हेल्प द अदर एक्टर टू क्रैक एन ऑडिशन। तो यही काम था मेरा एक असिस्टेंट की तरह। और मुझे यही लगा कि यार तब मैं 23 साल का था, यंग बॉय, राइट, एंड ऑलमोस्ट मतलब अब तो लगता है कि यार बच्चा ही था। तो यू नो, तो उस टाइम पे जब आप बॉम्बे आते हो तो आपको लगता है यार सब कुछ ड्रीम ही होता है। अखबारों में पढ़ते हो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आएगा और आपको देखेगा और बोलेगा "हाँ, बेटा तू आजा, तू तू बनेगा मेरे फिल्म का स्टार, ये तो सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा", ये वाले जो फंडे होते हैं दिमाग में। तो जब मैं असिस्ट करने लगा तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार मेरे क्यूज सुनकर, मेरी आवाज सुनकर, मेरी डायलॉग डिलीवरी सुन के कोई मुझे काम दे देगा। एंड ऑफ कोर्स व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, यू नो, दैट्स हाउ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। और मुझे मिली भी, मुझे पहला ऑफर मिला था मिलन लुथरिया के फिल्म में वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, उसमें एक वन ऑफ द फ्रेंड्स का रोल मिला था मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली वो वर्कआउट नहीं हुआ। मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया, फिर शायद किसी और को पसंद नहीं आया, जो भी है मुझे नहीं पता क्या हुआ था वहाँ पे, बट आई डिडंट गेट द पार्ट। बट उसने मुझे एक लालच दे दिया कि अगर यहाँ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, तो मैंने कास्टिंग डायरेक्शन कंटिन्यू किया जी। अब बहरहाल बात ये अलग है, मैं बहुत ही मेहनती इंसान हूँ, मुझे आप किसी भी काम में डालेंगे मैं उसको उतनी ही शिद्दत से करूँगा जितनी मैं अपने एक्टिंग के काम को करता हूँ, बिकॉज मैं काम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने काम इतने अच्छे से किया कि मुझे कुछ फिल्म मेकर्स ने सोलो कास्टिंग डायरेक्शन के लिए ऑफर करना शुरू कर दिया। अब मेरा एक्टिंग में कोई ले नहीं रहा था, बॉम्बे बड़ा महंगा शहर है जी। तो दोस्त करे तो क्या करे, अगर कोई डायरेक्टर सामने से सामने मतलब आपको ऑफर दे रहा है किसी एक एचओडी डिपार्टमेंट की, तो कैसे मना करे। तो मैंने हाँ बोलना शुरू किया, एक दो प्रोजेक्ट्स किए, फिर अपने दिमाग में ये भी डाउट आया कि यार मैं ये थोड़ी करने आया था, मैं तो एक्टिंग करने आया था। और अनमोल आहूजा जो मेरे पार्टनर हैं वो बड़े खुश थे, क्या कहते हैं, कास्टिंग से, उनको डायरेक्शन करनी है, तो मतलब फॉर हिम इट वाज लाइक ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, और एक कंपनी खोलते हैं ना, ये वो। उसने जिस तरह से मुझे सपने दिखाए, मुझे लगा हाँ बात तो सही कह रहा है कि अगर इतना काम अगर हम कर ही रहे हैं तो व्हाई कांट वी जस्ट ओपन इट अंडर वन रूफ। एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड कास्टिंग बे, एंड कास्टिंग बे suddenly became a phenomenon. You know, people started liking us, and we were the young force in casting amongst all the other major, you know, casting directors. So yeah, I mean TVF gave us a lot of opportunity, Excel Entertainment gave us a lot of opportunity, and we just kept doing projects after projects. बट उस बीच में मैं भूल गया कि यार मुझे मेरा क्या। अब हुआ क्या कि बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द जॉब, आप कभी कभार अपने आप को भूल जाते हो, इग्नोर कर देते हो, बट डेस्टिनी, यूनिवर्स, आप कुछ भी बोल लो, वो आपको इग्नोर नहीं करती है। एंड समहाउ इट ब्रॉट मी बैक, you know, to what I actually came to do, because I remember after 7-8 years of casting, when I was not able to crack any good thing for myself while giving auditions elsewhere, I realized that probably I'm not you know, destined to be an actor. और मैं almost give up करने के उस पे था कि छोड़ो एक्टिंग, कुछ और कर लेते हैं, ये जो चल रहा है बस वो ये चल रहा है, कुछ और कर लूंगा, हो सकता है डायरेक्शन में ट्राई करूंगा या राइटिंग, जो मुझे आती नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई थिंक आई कैन बी अ डायरेक्टर, इट्स अ वेरी वेरी टायरिंग एंड टीडियस प्रोसेस, बट आई डोंट नो, मतलब दैट्स व्हाट माय माइंड टोल्ड मी दैट टाइम। बट as luck would play its part, and Devashish Makhija was making Ajji. He gave me a role as Dhawle, which was like really one of the toughest roles I've ever done. And वो performance देख के अमर भाई ने, अमर कौशिक ने मुझे स्त्री में opportunity दी, and that's how my life just started. It just kick started from there as an actor. A beautiful journey, I mean. Yeah, but अभी भी struggle होता है, because I think अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे filmmakers हैं जो they still see me as a casting director first and an actor. So and I've heard from people that, you know, that it is still the same, that some of the people would still think कि अरे ये तो casting वाला है जो acting कर रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, मतलब मुझे शायद ट्रिपल या क्वाड्रुपल
मेहनत करनी पड़ेगी टू कन्विंस अ लॉट अदर डायरेक्टर्स दैट नो यार आई वाज नॉट हियर एज अ कास्टिंग डायरेक्टर फर्स्ट, आई वाज एन एक्टर फर्स्ट। मैं थिएटर ट्रेंड हूँ, मैंने 4 साल थिएटर किया है, मैंने बहुत जिसे कहते हैं वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने बहुत मेहनत की है टू जिसे कहते हैं शार्पन माई स्किल्स एंड माई क्राफ्ट, और मैं आज भी वही करता हूँ। एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड एक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर, and I'm very passionate about it and still hungry for it. So you know, I mean, that kind of I feel that वो जितना जब तक मेरे अंदर भूख है तब तक मैं एक्टिंग में और अच्छा करता रहूँगा। बट इट्स अ शॉकर व्हेन यू सेड, अभी आपने कहा इतने ब्यूटीफुल रोल्स डिलीवर करने के बाद भी मुश्किल पड़ती है लोगों को कन्विंस करना। It's very दिस tough. इज अ शॉक। Yeah. It is very tough. It's and that's what I realized that you know it is. हमें लगता था कि आप एक दो अच्छे रोल कर लो तो मतलब लोग आपको पसंद करने लगेंगे, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है यार, क्योंकि कौन सा डायरेक्टर को क्या पसंद है तुम्हारा और क्या नहीं पसंद है ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। और आप सबको थोड़ी जाके बोल सकते हो कि नहीं यार अब आपने मेरी वो गलतियां देखी, लेकिन मैं एक्चुअली वैसा एक्टर हूँ कि अगर आप मुझे कुछ बोलोगे, डायरेक्शन क्या है, आप डायरेक्ट करोगे और एक्टर जो है उसको फॉलो करेगा। आई एम अ वेरी गुड फॉलोअर लाइक दैट, एंड आई रियली ट्रूली बिलीव दैट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। आप अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट अगर मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो मैं डेफिनेटली अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, दैट आई नो, एंड दैट इज़ माई प्लस पॉइंट इफ आई हैव टू काउंट दैट ऑन। बट द प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री इज दैट टिल द टाइम पीपल सी यू इन अ पर्टिकुलर role, it's very difficult for them to imagine you in something else. And there are many times they'll say, "अरे comedy कर, ये ज़्यादा वो है." And some will say, "अरे drama कर, ये ज़्यादा वो है." अरे तू ये, I'm like, why should I decide कि मैं comedy करूँ या drama करूँ? आप बस decide करो कि आपको मुझसे क्या करवाना है, and I'll do that. I'll work hard towards it. If I can't, if you think I'm not close enough to the character, I'll come make myself close enough. हथौड़ा तय के टाइम पे किसी ने सोचा थोड़ी था कि मैं वो कैरेक्टर कर सकता हूँ, बट वो सुदीप शर्मा और अविनाश अरुण का कन्विक्शन था जी। या जना वाज नॉट माय कन्विक्शन, वो अमर कौशिक का कन्विक्शन था। तो इनफैक्ट जो रोल्स मुझे मिले हैं, इनफैक्ट वेदा में भी इट वाज निखिल अडवाणी हु वाज कन्विंस्ड दैट आई कैन डू द पार्ट ऑपोजिट अ वेरी मेगा एक्शन हीरो लाइक जॉन इब्राहिम। And I feel it's very beautiful, Abhishek, when somebody believes in you. मतलब परे हट के देखते हैं। बिल्कुल। वो एक देखो मैंने किया है, मैं इतने सालों से यही करता हूँ एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। मेरा काम है टू बिलीव इन सर्टेन एक्टर्स, और उन एक्टर्स को मैं एक बार बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उनको 10 बार बिलीव करता हूँ, जब तक मुझे लगना जाए कि यार इसको रोल मिलना चाहिए। आई हैव ऑलवेज फॉट फॉर एक्टर्स एंड प्रॉब्ली समटाइम्स यू वांट द सेम फॉर यू, because sometimes you feel that अरे यार ये चीज़ मैं तो कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन कर रहा है, and that is the only thing which I wish and hope that there should be a time where writers, directors should be fighting for me. It will happen. It will happen. It's all circle, Abhishek. I feel you've given your good for the actors out there. It will come to you. ये कॉन्वर्जेशन के साथ तो मुझे बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ ही रही है। बट आपने बोला कि यू स्टिल आर फेसिंग इश्यूज। हमारा स्टूडियो ये एक स्पेस है जहाँ हमको रोज़ लोग आते हैं, पूछते हैं कि कुछ कास्टिंग का है क्या, ये ऑडिशंस चल रहे हैं क्या। तो मैं आपको बस आपसे, सिंस यू नो इट वेरी वेल, यू सीन इट ऑल, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोगों को, बडिंग एक्टर्स को एक कुछ मैसेज दे अपने तरफ से कि यू नो टू मेक सर्टेन थिंग्स ईजियर, ऑल्सो टू होल्ड ऑन। आई फील hold on, patience रखना is something which is very important. Yeah, patience is very important, guys. और Bombay is a very expensive city. So मैं हमेशा हर स्पेशली मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से जो भी आता है, बेसिकली जिनके भी पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फाइंड अ जॉब एंड डू नॉट स्ट्रगल, और जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, हसल फॉर मोर देन 6 months विदाउट मनी। 6 महीना आप सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद से ना आपको दिक्कत होने लगेगी। और वो क्या है कि वो कहानियाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक्टर्स बोलते हैं कि यार 4 लोग साथ में रहे थे, 5 लोग साथ में रहे थे, पर आप ना शायद ये कहानी भूल जाते हैं कि वो ज़्यादा मतलब वो 2-3 साल ही सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स के बाकी रूममेट जो हैं वो शायद नहीं है बॉम्बे में। तो हम कभी कभार एक एक्टर की कहानी सुनते हैं और बोलते हैं कि यार इसने कर लिया, ये 4 लोगों के साथ रहता था, चाय बिस्किट खाता था, पर वो उनके साथ और भी 4 एक्टर्स थे जो उस कमरे में थे, वेयर आर दे?
And this question you have to ask again and again, that do you want to be the, you never know what's going to happen, and you never know when it will happen. So rather than waiting for that period for that long and getting depressed, and I've seen many actors getting bitter, हम लोग कड़वे हो जाते हैं जब काम नहीं मिलता है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि आप कुछ भी काम, और आजकल के टाइम में देयर आर सो मच विच यू कैन डू. आप डिजिटल स्पेस में कुछ कर सकते हैं, आप कास्टिंग में कुछ कर सकते हैं, आप डायरेक्शन में कुछ कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन में कर सकते हैं, और जो भी काम आप सेट पे करेंगे, माइंड यू, दैट विल हेल्प यू एज एन एक्टर. जो भी काम आप सेट पे करने वाले हैं वो आपको एज एन एक्टर हेल्प करेगा. बहुत बार एक्टर्स कैन राइट वेल, दे कैन राइट डायलॉग्स, बिकॉज हम एक्टर्स हैं यार, तो इम्प्रोवाइज तो करते ही हैं, तो डायलॉग्स की समझ तो है ही और फ्लो की समझ तो है ही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज एन एक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं सिनेमा में. सो देन व्हेन यू फाइनली गेट द अपॉर्चुनिटी, आपको ये टेंशन नहीं होगी यार कि यार लाइट पकड़नी है, कैमरा कहाँ है, वेट इतना करना पड़ रहा है. बहुत सारे एक्टर्स जो सेट पे नहीं आए वो बड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि यार वेट क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि लाइट चेंज हो रही है, उतना टाइम लगेगा, ट्रैक लगने में टाइम लगता है, और ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप सेट पे जाएंगे. हम बहुत बार बोलते हैं ना कि यार नेपोटिज्म, वो ज़्यादातर, आप मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे जो स्टार किड्स हैं वो बहुत बार फिल्मों में आके असिस्टेंट डायरेक्शन करते हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि सेट का माहौल क्या है. तो सेट का माहौल समझने के लिए कोई जॉब कर लीजिए. डोंट सिट एट होम एंड होप फॉर द बेस्ट. You have to create those opportunities. So yeah, that's one thing which I want to tell all the youngsters who are watching this. Such a delightful conversation. बहुत ज़्यादा डीप बातें भी हो गई. मैं थोड़ा सा फन वाले मूड में चली जाती हूँ, प्लीज. हैशटैग शो खेलते हैं हम. द हैशटैग शो. एक्टर्स के नाम लूंगी, उनको जो सबसे पहले आपके दिमाग में से शब्द आए. अरे यार हैशटैग, हाँ ठीक है. एकदम, you have to be quick. ठीक है है ना. चलो, द हैशटैग शो. हैशटैग टू वरुण. हैशटैग नॉटी बॉय. टू कृति. हैशटैग परम सुंदरी. टू श्रद्धा. हैशटैग 3 of course. टू राजकुमार. हैशटैग discipline. Is it? Yeah. Very disciplined. He's too disciplined. I'm not kidding you. राजकुमार वो बच्चा है जो कवर भी अच्छे चढ़ाता है किताब पे, वो फर्स्ट भी आएगा क्लास में, वो टीचर्स का भी चाहता रहेगा, दोस्तों का भी चाहता रहेगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा खेलेगा, वो सब है. He's an all-rounder. All-rounder. Too good. Hashtag to yourself. Rockstar. मुझे मेरे दोस्त बोलते तो मैंने अपने आप को बोल दिया. टू पंकज जी. हैशटैग बंधु. वो बंधु है मेरे. आपने ये वेटिंग पीरियड की बात की थी कि समय लगता है, समय देना पड़ता है. करेक्ट. अगेन पंकज जी इज अ very good example. Yeah. Very good example. Almost waited for more than 15 years to just prove himself that there exists a Pankaj Tripathi. And बस मैं ये मोमेंट लेना चाहती थी. Since you shared this. रन में थे वो. अगर रन फिल्म देखी किसी ने, विजय राज बहुत फेमस थे, वो कौवा बिरानी वाली फिल्म में, उन्होंने एक ऐसा कुछ पासिंग सीन किया था, और ऐसे पता नहीं कितने से ऐसे पासिंग सीन्स किए थे, एंड फाइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही बिकेम. So yeah. The best example. Yeah. Hashtag to Apar. Hashtag Paji. To Ananya. Hashtag Dream Girl. To Vidya Balan. Oh, hashtag Jessica. Because you know what? I've worked with her when I was an associate casting director, and she was playing the role. And मेरी पहला celebrity interaction वो था. She's very sweet, yeah. Sweet very memories. Sweet, yeah. To Alia. Hashtag complete actor. To Siddharth. Hashtag Shersha. To Kiara. अरे यार, कियारा के पास क्या हैशटैग दूं? हैशटैग prettiest. Prettiest. To Ranveer Singh. Hashtag Sultan. To Ranbir Kapoor. Hashtag animal. To Akshay Paji. Hashtag the coolest man on earth. He's really cool. Is he? Yeah, he's very cool. Yeah. Discipline as well. Of course, but I think also very cool guy. He's a very chill guy. No, cool जो हम बोलते हैं ऐसे बोल देते हैं, but he's actually very chill. Like I've never seen him getting worked up. जितना भी देखा है मैंने. To Aditya Roy Kapoor. Oh, hashtag fantasy. I think every girl just like, I mean जिनसे भी मैं बात करता हूँ अंदर बाहर सब लोग यार, सबसे बड़ी फैंटेसी आदित्य सर आप ही हो यार. सर नहीं, it is true. हाँ देखो. यहाँ भी बैठी मैं पूछ लेता हूँ क्या. देखो सब नोट कर रही हैं, like it's crazy है. Yes, Aditya Roy Kapoor. Lastly to Shah Rukh Khan. Hashtag king. Oh my god.
He is आप मिले हैं? मैं उनसे एक बार मिला हूँ कुछ कई साल पहले एक पार्टी में। जी। मैंने मतलब आई यू नो दैट बहुत सारे स्टार्स आते हैं और जाते हैं, पर आई थिंक शाहरुख खान इज द अल्टीमेट He is स्टार। the last नो of- बिकॉज ये लास्ट फर्स्ट की बात ही नहीं है। आई थिंक एक बच्चन सर है, जी। यू नो जब वो आते हैं कमरे में तो आप पता नहीं कुछ भी कर रहे हो खड़े हो जाएंगे, और शाहरुख खान आप कुछ भी कर रहे हो तो फ्रीज हो जाएंगे। ये फर्क है। बच्चन सर के आने पे आप खड़े हो जाएंगे और शाहरुख खान के आने पे आप जहाँ है वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, बिकॉज द ऑरा इज टू मच। इट्स लाइक रियली पता नहीं क्या मैजिक है, क्या पावर्स हैं, बट टू मच ऑरा इन दैट मैन। You played this really well. The last segment is what the comments. लोग इतना एक्सेस नहीं कर पाते हैं आपको। 2 सवाल हैं उनके, अच्छा, ठीक जवाब दे दीजिएगा। हाँ बताइए। Abhishek, since you've been in the casting industry for so long, which actor who is now a superstar once came to you for an audition? सुपरस्टार तो अभी तक कोई बना ही नहीं है, वो तो शाहरुख है। कौन है? As in somebody who is a successful actor. हाँ, let's because I think we should also term it things Yeah. like that। ये एक्टर्स की सर पे चढ़ जाती है, स्पेशली नए एक्टर्स Is की। it? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैं बोल सकता हूँ that you know if you give them too much of these adjectives ना, it will play on their head कि we have become this and that। I think we should start calling them successful actors and give them rating on acting and not their stardom। Okay. I think Vicky Kaushal, Is it? yeah, Vicky Kaushal has become very big and he is one actor जो मुझे याद है कि जब घनचक्कर के ऑडिशन के लिए he had come and he was a young like I mean same age group ही हम लोग, तो when he came एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑडिशन के लिए आया था। Oh. हाँ, घनचक्कर में एक छोटा सा रोल है प्रॉपर्टी डीलर का, and he had given that audition। It was mind blowing, I'm not kidding, it was really really good। मेरे जो सीनियर है गौतम किशन चंदानी जिनकी बात कर रहा था, तब मैं उनके साथ एसोसिएट था, जी। एंड ही टोल्ड मी दैट वो श्याम कौशल जी के बेटे हैं, एंड श्याम जी ऑफ कोर्स अनुराग सर के काफ़ी सारे फिल्मों में एक्शन कर चुके हैं एंड ऑल दैट। एंड ही इज लाइक यार यू सॉ दैट ऑडिशन, आई एम लाइक यार इट्स ब्रिलियंट, लाइक यू नो हु इज दिस गाय, एंड देन ही टोल्ड मी दैट दिस एंड दैट। एंड देन होता नहीं कि आफ्टर यू सी हिम at many places, he used to always come and be very very nice and very disciplined actor again, and देखते ही देखते मसान Happened. you know happened। and after Masan I remember he did a film जो नाम भूल रहा हूँ मैं, where he was playing a rock star। Guneet had produced it and हाँ जुबान। तो वो जुबान मैंने जब वो आया था वो पिक्चर नहीं चली थी, पर मैंने विकी को बोला था कि भाई तू स्टार है। Is it? यू नो हाँ यार मैं वही आई कांट हेल्प इट, बट आई हैव दैट आई एंड आई हैव दैट जैसे कहते हैं जी। यू नो वो डायरेक्शन मुझे मिल जाती। इफ आई सी समबडी परफॉर्मिंग लाइक तृप्ति, आई न्यू शी इज गोइंग टू बी अ स्टार। लोग यू नो पीपल आर ऑफ कोर्स लुकिंग एट हर raving about her now, but I saw her in Laila Majnu and I was like I have to cast this girl, and Bulbul and Kala happened। Kala happened. Kala was the most beautiful. Yeah, and बुलबुल मुझे याद है अविनाश और तृप्ति दोनों को I had to convince अन्विता मैम कि यार this is a great pair। Unfortunately their film has not worked, but we have to give them and we have to make them a pair again, and that's how this happened। Vamika, Mamika. you know when Jubilee, I mean when Madhubala पहले वो रोल कोई और कर रहा था, जी। but I was very convinced that if anybody right now from the current lot young actor who can do Madhubala is Vamika Gabbi, and that's how that happened। So I mean I think all of these people are doing very good and they have become, as you said, superstars or stars of this Successful generation। actor. You know, Let whatever। me take the word back. Successful actors of this generation, and Yeah. you know that's how I think I mean and I'm It should happy be. I'm happy that I could play a small part in their life, and now it is on their अब उनके ऊपर अब उनके ऊपर है, देखो मैंने सिद्धांत मेरा part कर चतुर्वेदी लिया। सिद्धांत चतुर्वेदी Yes, Gully Boy. एक्चुअली आई हैड कास्ट हिम इन इनसाइड एज। Okay. तो इनसाइड एज में गली बॉय में तो सबने उसको एमसी शेर की देख तरह लिया। देखा है, पर मैंने उसको एक लोअर कास्ट क्रिकेटर की तरह कास्ट किया था, एंड ही वाज ब्रिलियंट इन दैट। Inside Edge was सो something else. या आई मीन फॉर मी दीज आर काइंड ऑफ गुड स्वीट मेमोरीज है। The last ये जो है कमेंट वो थोड़ा फनी है। सर आप तो कास्टिंग डायरेक्टर बनते बनते एक्टर ही बन गए। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। Yeah. दिस सेम वाज विद भूमि, दिस सेम हैपेंड विद भूमि। शी वाज आल्सो इन द कास्टिंग डायरेक्शन एंड नाउ पीपल लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमारा ऑडिशन ले रही थी, अब खुद ही एक्टर बन गए। हाँ क्या करें, होता है यार, क्या करें, क्या सबको करें, एक्टर बनना। कर लो तुम कर लो।
People have their ways. Yeah, I mean, it's not about the ways. If you can do it by anyhow, if you Yeah. can, Yeah. please go ahead and do it. I mean, लोग डायरेक्टर्स होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, कादिर खान साहब, वो राइटर थे, जी. वो एक्टर थे. अब कोई बोलेगा कि वो खुद के लिए लिखते थे. लिख लो. You know, whatever talent you have, if you can use that to become an actor, you should. Why not? You know, Yeah, everybody also, wants that. Uh, अभी अनुराग सर एक्टिंग कर रहे हैं. हाँ, अनुराग बताओ, भी एक्टिंग कर डायरेक्टर बन के अब खुद एक्टर बन गए. कितनी गलत बात है. गलत तो कुछ भी नहीं है guys इसमें. That's what. I mean, it's just like a open market, guys. Yeah. And anybody can do anything. Tomorrow I might want to do, direction or writing. I'll do it. You know, when it's that. जब मेरे अंदर से आएगा तो मैं करूँगा. ये पूरे conversation में one thing which has stayed with me and I want to end this with that. You'll end it, but ये you I end just it. no you'll only No, end it. you end it. No, you have to end अच्छा it. ठीक है, I'll end it. But this one thing which you've mentioned कि मैंने लड़ा है लोगों के लिए. हाँ. मैंने वो capability देखी है लोगों में. अब मैंने लड़ा है. And I want that back for myself. That thing, I believe it all returns. In that moment when you said was so special and it touched me. And आपने वो चीज़ सोच के नहीं की होगी, but somewhere there's a belief. When you are doing good for people, when you are fighting for them, you expect people, when you are on that pedestal, to do Yeah. the same for yourself. Yeah. And that was the most special thing which you said, Thank you. which will stay Thank with you. me. Thank you. And मैं चाहती हूँ कि आप एक प्यारा सा मैसेज दे दें for 3-2 for the upcoming projects for everyone out there. Yeah, I mean, just show us love, guys. I think बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है 3-2 या जो भी हम फिल्में बनाते हैं बहुत मेहनत से ही बनाते हैं. But come to the theaters, watch the film, and it's made for you guys. बुरी लगे तो उस पर भी आप क्रिटिक करें और अच्छी लगे तो प्लीज़ और लोगों को बताएं. I think it's a community art. I think cinema is not a very personal art, which is painting होती है. Yeah. या कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बड़ा पर्सनल आर्ट होता है. सिनेमा जो हम बना रहे हैं या बॉलीवुड जो नाम दिया गया है या फिल्म इंडस्ट्री है वो एक इंडस्ट्री है और वो आप लोगों के लिए है. सो आई थिंक वी नीड you guys to be a part of it as much as any of our crew members. And yeah, for actors, that's what I mean. There is always somebody like me or someone who's going to fight for you. So you keep up the hard work and be honest to your craft. Very important. Thank you so much. Thank you so much for Thank this you. It was a beautiful great conversation. Thank you Yes. so much. Thank you.